वेलकम टू द एमएस क्लासेस। आज हम लोग का क्लास है क्लास 11 का जर्नल चैप्टर। ठीक है, आप लोग को बता दें ये चैप्टर में अगर आपको ये इसमें अच्छे से मैथ को अगर क्लियर करना है तो आप लोग हमारे चैनल में गोल्डन रूल डाला हो वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज का जो हम लोग का टॉपिक है जर्नल, इसके अंदर हम लोग गोल्डन रूल का इस्तेमाल करेंगे। और आप लोग को बता दें कि इस चैप्टर में हम लोग कैसे मैथ को करेंगे, एंट्रीज कैसे करेंगे। तो इसका एक सिस्टम होता है, वो क्या सिस्टम, गोल्डन रूल पे डेबिट और क्रेडिट का सिस्टम होता है। हम लोगों को इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मूला को यूज करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अकाउंट्स के अंदर तीन तरह का खाता होता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो हम लोग तीनों अकाउंट को अपने दिमाग पे याद रखेंगे और इस क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। तो देखिए आप लोग को बता दें सारे स्टूडेंट्स को कि गोल्डन रूल पे जो रूल बनाया गया, गोल्डन रूल, उसके अंदर तीन अकाउंट्स के बारे में बताया गया है। एक है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट व्यक्ति से जुड़ा होता है, जो व्यक्ति के बारे में बताएगा, लेन देन के बारे में, कौन लेगा कौन देगा। ठीक है, उसके बाद आता है रियल अकाउंट, वस्तु के बारे में बताएगा, क्या वस्तु आएगा क्या वस्तु जाएगा। नॉमिनल अकाउंट जो है उसके अंदर बताया गया एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया गया और रेवेन्यू इनकम्स के बारे में बताया गया। तो ये तीन चीज हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के बारे में। देखिए जर्नल एंट्री में क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले एंट्री जो करेंगे वो डेबिट के लिए करेंगे। आप लोग को बताते बहुत आसान है यहाँ पे एंट्री करना, कि हम लोग को खाली दिमाग ये लगाना है कि क्या आ रहा है उसको डेबिट कर देंगे, क्या जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे, क्या वस्तु आया डेबिट, क्या वस्तु गया उसको क्रेडिट, कौन पाया वो डेबिट, कौन दिया वो क्रेडिट, क्या एक्सपेंसेस हुआ है डेबिट, क्या प्रॉफिट हुआ वो क्रेडिट कर देना। ठीक है, तो यहाँ बोर्ड पे आप देखें 5 सवाल लिखा है, ये 5 सवाल को हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, चलिए वो हम लोग देखते हैं। तो पहला सवाल क्या लिखा हुआ, मोहन ने व्यापार प्रारंभ किया। देखिए यहाँ पे जर्नल एंट्री में पहले आपको बता दें कि जर्नल एंट्री अगर आपको करना है तो 5 कॉलम आपको क्रिएट कर लेना है। एक है डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट के लिए, अमाउंट क्रेडिट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में 5 सवाल लिखा हुआ है, मगर यहाँ पे कोई डेट नहीं लिखा, तो यहाँ डेट में हम लोग 1 2 3 4 कर देंगे, 5 कर देंगे। अगर आपको आपके बुक पे डेट रहेगा तो आप अपने बुक पे जो भी डेट होगा यहाँ डेट आप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते क्या है। मोहन ने व्यापार प्रारंभ किया 20,000 रुपए का। तो पहला जो हम लोगों का एंट्री है वो मोहन के बारे में, वो व्यापार शुरू कर रहा है। इसका एंट्री क्या होता है, देखिए जब भी बिजनेस शुरू होता है तो लिखा जाता है कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है तो हम लोग को एंट्री क्या लिखना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपको जर्नल एंट्री में याद रखना, पहले डेबिट को लिखना और फिर उसके बाद क्रेडिट वाला को। और एक चीज बता दें आप स्टूडेंट्स को कि देखिए डेबिट को तो डेबिट करके दिखाना है, बट क्रेडिट को यहाँ क्रेडिट नहीं लिखना आपको, उसके जगह में आपको टू लिखना पड़ेगा। टू का मतलब होता है जर्नल एंट्री में वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो बिजनेस कितने का शुरू कर रहा है, 20,000। 20,000 डेबिट में लिख दीजिए और 20,000 आप कहाँ लिख दीजिए, क्रेडिट पे लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको नरेशन लिखना होगा, बॉक्स खोल के लिखना पड़ेगा बीइंग, ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, और आप लोगों को बता दें स्टूडेंट्स को कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको नरेशन लिखने में दिक्कत होता है। आप करिए कि आप बीइंग लिखिए। ठीक है, आपकी किताब में जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन को उतार दीजिए, आपका नरेशन हो जाएगा। पहले आप अपने से खुद से क्या लिख दीजिएगा, बीइंग। ठीक है, आइए अब दूसरा नंबर देखते हैं क्या है हम लोगों का। लिखता है नगद माल खरीदा। अब आपको सोचना है कि हम लोग नगद माल खरीद रहे तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। देखिए माल खरीदने से माल आएगा और नगद खरीदे तो पैसा जाएगा। तो हम लोग को पता चल गया माल आ रहा, आने वाले को डेबिट करना, जाने वाले को क्रेडिट। माल खरीद रहे उसको इंग्लिश में बोलते हैं परचेस। ठीक है, तो लिख देना परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू नगद माल खरीद रहे तो क्या जाएगा आपके पास से, कैश जाएगा। ठीक है, तो कैश क्रेडिट कर देंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स ब्रॉट बाय कैश। ठीक है, आप नरेशन कुछ भी लिख सकते हैं, बदल के भी आप लिख सकते हैं, बट आपको नरेशन में ये दिखा देना है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, कितना का हम लोग खरीद रहे हैं, 10,000। 10,000 डेबिट में लिखिएगा और 10,000 क्रेडिट में लिखिएगा। ठीक, थर्ड एंट्री हम लोग को करना है। तीसरा लिखा वेतन का भुगतान किए। देखिए हम लोग जब वेतन का भुगतान करेंगे, ठीक है,
तो वेतन में हम लोग पैसा देंगे, पैसा क्रेडिट हो जाएगा, बदले में कुछ नहीं आएगा। तो पहले हम लोग को डेबिट लिखना, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप देखिए वेतन, वेतन को हम लोग डेबिट कर देंगे। तो वेतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? सैलरी बोलते हैं। तो सैलरी हो जाएगा डेबिट में, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, वेतन का पैसा दे रहे तो कैश क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, कितना तो कर रहे हैं? 2000 रुपए का, 2000 यहाँ लिख देने का है, डेबिट में 2000, क्रेडिट में 2000। ठीक है, चौथा एंट्री हम लोग देखिए, यहाँ पे लिखा है नगद माल बेचा। अगर हम लोग माल बेचेंगे, ठीक है, तो देखिए माल तो चला जाएगा, माल जा रहा हमारे पास से, बदले में पैसा आएगा। तो हम लोग को जनरल एंट्री में पहले डेबिट को लिखना, फिर क्रेडिट को लिखना है। तो पैसा आ रहा है उसको डेबिट कर लेंगे पहले हम लोग। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, माल बेच रहे, बेचने को इंग्लिश में बोलते हैं सेल अकाउंट। ठीक है ना, बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश। ठीक है, कितने का माल बेचे हैं? 6000 का। यहाँ आप टू भी लगा सकते, सोल्ड टू कैश, टू भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए चौथा हम लोग कर लिए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? 4 नंबर में नगद माल बेचे हैं, 6000 का माल बिका हम लोग से। ठीक है, तो माल जाएगा, बदले में पैसा आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग 4 एंट्री कर लिए यहाँ पे। ठीक है, और अब हम लोग आता है एंट्री नंबर 5। यहाँ पे एंट्री नंबर आप 5 देखिए क्या लिखा? मजदूरी का भुगतान के। ठीक है, अब 5वां एंट्री अगर आप देखेंगे तो मजदूरी का भुगतान के पैसा जा रहा है और बदले में कुछ नहीं आ रहा। तो देखिए ये भुगतान 500 रुपया जा रहा है तो 500 क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट में मजदूरी को हम लोग कर देंगे डेबिट, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजेस। क्या बोलते हैं? वेजेस। ठीक है, तो लास्ट वाला जो हम लोग का 5 नंबर है उसमें हम लोग को क्या लिखना है? वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू, पैसा जाएगा तो क्या लिखना होगा? कैश अकाउंट लिखना होगा। ठीक है, तो कितना का भुगतान करेंगे? 500 रुपया का, 500 लिख देना है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट लिख देंगे बीइंग वेजेस पेड। ठीक, तो देखिए आप लोग कितना आसान है जर्नल एंट्री करना। आपको करना कुछ नहीं है, आपके बुक में जो क्वेश्चंस होगा उस पे आपको ध्यान लगाना है अच्छे से कि हमारे पास, आप पहले किसी भी सवाल को पढ़िए तो समझिए कि वो क्वेश्चन मेरे ऊपर है, हम वो लेन देन कर रहे हैं, तो उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा हमारे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। जनरल एंट्री करना बहुत आसान है, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट का यूज करके आप जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग 5 क्वेश्चन को आज किया। आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी बहुत सारा कॉमर्स से जुड़ा क्लास जो होगा वो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही।